आज की हमारी कहानी है बहू वर्सेस बेटी। वो सीतापुर नाम का गांव था। उस गांव में शारदा और उसकी बेटी रुक्मिणी बेटे प्रसाद के साथ मिलकर रहते। उसका पति बीमारी के कारण मर जाता है। उसके खुद के रिश्तेदार उसे करीब नहीं आने देते, इसलिए उसके 1 एकड़ जमीन में ही खेती का काम करते हुए आए हुए पैसों से घर की जिम्मेदारी को और अपने बच्चों की जिम्मेदारी को पूरी तरह से शारदा ही संभाल रही थी। लेकिन उसी समय पर बच्चों को पढ़ाना था, इसलिए पशुओं को खरीदकर दूध का व्यापार शुरू करती है। आए हुए पैसे बच्चों के पढ़ाई में लगाती वो। ऐसे दिन गुजरते हैं। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करते थे। ऊंची पढ़ाई के लिए प्रसाद शहर जाकर पढ़ाई करता है। उसके साथ वहीं पढ़ रही शांति से प्यार कर बैठता है प्रसाद। उसके प्यार का इजहार शांति से करने पर शांति उसे अपना लेती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ऐसे ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रसाद को वही नौकरी मिल जाती है। नौकरी करते करते कभी कभी घर भी जाता था। प्रसाद की ऐसी अवस्था देखकर प्रसाद की शादी करने के बारे में सोचती है शारदा। तुरंत शादी वाले शहनाई जी को बुलाती है। घर आए शादी वाले शहनाई जी से वो ऐसे कहती है, बेटे की शादी करवाने के बारे में सोच रही हूँ। एक अच्छी गुणवान लड़की हो तो बताइएगा। वो बात सुनकर शहनाई जी अपने पास के सारे रिश्ते शारदा को बताते हैं। शहनाई जी के बताए हुए सारे रिश्ते देखकर उसमें उसकी पसंद की एक लड़की को शहनाई जी को बताती है। ये लड़की अच्छी है जी, मुहूर्त रखवाइए। ऐसे उनसे कहती है। उसे ठीक है कहकर शहनाई जी वहां से चले जाते हैं। बाद में प्रसाद को घर आने बोलती है शारदा। शारदा उसके बेटे प्रसाद और बेटी को लेकर लड़की देखने के लिए निकलकर लड़की वालों के यहाँ जाते हैं। क्या हो रहा है समझ न आकर प्रसाद रुक्मिणी दोनों चुप रहते हैं। कुछ बोले बिना वहां से लौटकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शारदा अपने बेटे से पूछती है, अरे क्यों रे, बीच में उठकर आ गया तू? माँ, किससे पूछकर ये तय किया तुमने? तेरी जरूरत मुझे नहीं पता। इतने दिनों तक तुझसे पूछ कर किया। इतने दिनों तक तुम्हारे पसंद का तुमने किया। मैंने मना नहीं किया इसलिए तुमने ये किया, मुझे नहीं पता। ये मेरी जिंदगी का फैसला है। अगर मुझसे पूछ लेती तो क्या होता? क्या पूछती मैं? तेरी शादी करनी है, तू शादी करेगा क्या पूछकर? तेरी अनुमति लेकर सारी तैयारियां करूं? तेरे लिए शादी का रिश्ता देखा है। ऐसे मुझसे एक बार कहोगी तो क्या होगा? मैं मना कर दूंगा क्या? आज का रिश्ता तुझे पसंद आया या नहीं? मैं बहुत पहले से शांति नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। उससे ही शादी करने का सोच रहा हूँ। उससे शादी करने पर ही मैं खुश रहूंगा। अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दो। बेटे की पसंद जानकर शारदा उसे पसंद हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए बेटे की पसंद की लड़की से शादी करवा देती है। प्यार करने वाली लड़की से शादी करवाने के लिए मान जाने पर प्रसाद भी बहुत खुश होता है। अगले दिन शहर लौट जाता है वो। शारदा की बेटी रुक्मिणी अपनी माँ के पास आती है। भैया का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना तुम्हें मन से स्वीकार है ना माँ? मुझे ये शादी पसंद नहीं है। नाक नक्शा नहीं पता है उस लड़की का। उसे बहू बनाने के लिए कैसे मान जाऊं? मना करने पर घर छोड़कर चला जाएगा, इसलिए शादी के लिए मान गई मैं। मतलब शादी नहीं करवाओगी? अगर नहीं करवाऊंगी तो तेरे भैया के सामने खराब बन जाऊंगी। उस लड़की से शादी करवाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी कि खुद से घर छोड़कर चली जाए। बेटे से किए हुए वादे के अनुसार उसके पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाती है। प्रसाद शादी करने के बाद अपनी पत्नी को घर ले आता है। नया घर लेने तलक शांति को वहीं रखकर सिर्फ प्रसाद शहर में नौकरी कर रहा था। नई बहू होने के कारण शांति थोड़ा शर्मा रही थी, इसलिए अपने कमरे में ही रहा करती, बाहर नहीं आती। घर का काम और रसोई का काम शारदा ही कर रही थी। ये सब देखकर रुक्मिणी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सास को मदद करने का छोड़कर बहू महारानी की तरह कमरे में ही क्यों बैठी है, ऐसे सोचती है। रुक्मिणी शांति के पास जाकर ऐसे कहती है, तुम इस घर की बहू हो। सास मेहनत कर रही है तो तुम बैठकर खा रही हो।
मेरी माँ वहाँ मेहनत कर रही है तो मदद करने का बिल्कुल मन नहीं करता। नहीं हो ना, कुछ पता नहीं है। यहाँ खाना भी नया है ना, कैसे खा रही हो? काम करने के लिए नया वातावरण है। ऐसा नहीं है, यहाँ किसको क्या पसंद है मुझे नहीं पता ना। नहीं पता तो यहाँ बैठने से पता चल जाएगा तुम्हें। बाहर आकर मदद करोगी तो सब पता चलेगा। महारानी की तरह बैठी हो। अंदर उसकी बेटी की कही हुई सारी बातें शारदा सुन रही थी, लेकिन एकदम अनजानों की तरह कमरे में आकर खाना खाने के लिए अपनी बेटी और बहू से कहती है। तीनों मिलकर खाना खाकर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सासू माँ के उठने से पहले ही सारा घर साफ सुथरा रहता है। वो देखकर शारदा बहुत खुश होती है। सासू माँ बहू को बुलाकर उसे कॉफी ले आने कहती है। कुछ देर बाद बहू के हाथ की कॉफी पीकर बहुत अच्छी बनी है ऐसे कहती है शारदा। दूर से वो सब देख रही रुक्मिणी को अपनी भाभी की तारीफ अपनी माँ के मुंह से बर्दाश्त नहीं होती। कैसे भी करके अपनी माँ के हाथों शांति को उदास करना है इस बारे में सोच लेती है। और तभी शांति ऐसे कहती है, सासू माँ नाश्ता क्या बनाऊं मैं, और दोपहर में खाना क्या बनाना है? ऐसे पूछती है। अपनी पसंद की सारी चीजें बहू से कहकर बनाने कहती है। शांति ठीक है कहकर रसोई घर में जाकर अपनी सास की पसंद की सारी चीजें बनाती है। बाहर कोई बुला रहा है ऐसे लगने पर शांति रसोई घर से बाहर निकलती है। वही सही समय है सोचकर रुक्मिणी रसोई घर में जाकर भाभी के बनाए हुए सब्जी में चटनी और नमक मिलाकर अनजानों की तरह वहां से चली जाती है। शांति लौटकर रसोई घर में आकर सारा खाना तैयार करके सासू माँ को खाने के लिए बुलाती है। बहू के हाथ का खाना खाने के लिए सासू माँ आती है। शांति सासू माँ के लिए बनाया हुआ सारा खाना परोसती है। अपनी बहू के बनाए हुए खाने को चखने के लिए मुंह में डालती है शारदा। छे छे थू 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 थू। ऐसे प्लेट में खाने को शांति की तरफ फेंकती है। सासू माँ को ऐसे बर्ताव करता देख शांति घबरा जाती है। शारदा बहू को बहुत बातें सुनाती है। सासू माँ के ऐसे कहने पर वो बहुत उदास होती है। और तभी वहाँ आई रुक्मिणी वो देखकर अंदर हंसते हुए बहुत अच्छा हुआ ऐसे सोचती है। सासू माँ आपके लिए सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया। क्या हुआ मुझे नहीं पता, आप बोलिए सासू माँ क्या हुआ? इस खाने को कोई इंसान खाता है? नमक मिर्च बनाने नहीं आता तो नहीं आता कहो। ऐसे खाने को बर्बाद मत करो तुम। नहीं सासू माँ मैंने सब ठीक ही बनाया। कहाँ गलती हो गई पता नहीं जी। अगली बार ये ना हो इसका ध्यान रखूंगी मैं, ऐसे शांति कहती है। ठीक है कहकर शारदा मान जाती है। उस दिन शाम को फिर से खाना बनाते समय कोई बुला रहा है ऐसे लगता है। बाहर आकर देखने पर कोई नजर नहीं आता। सुबह भी यही हुआ था। और तभी वहाँ पर आई हुई सासू माँ को अपने साथ लेकर रसोई घर में जाकर रुक्मिणी के कर रहे काम को अपनी सासू माँ को दिखाती है शांति। अपनी बेटी के कर रहे कारनामे को देखकर शारदा के मुंह से कुछ नहीं निकलता। शांति के बनाए हुए खाने में नमक मिलाकर लौट कर आते समय सामने खड़ी माँ और भाभी को देखकर चौंक जाती है। सुबह भी मैंने खाना अच्छे से बनाया था जी, रुक्मिणी ने उन सब में नमक मिलाकर खराब कर दिया, ऐसे सास से कहती है। बेटी के कारनामे को देखकर डांट कर उसे वहां से भेज देती है शारदा। अपनी बेटी के कारनामे पर शांति से माफी मांगती है शारदा। बहू को गलत समझ लिया इस बात पर बहुत उदास होती है। उस दिन से सास बहू दोनों मिल जाते हैं, खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।